के मरीज़ों में अमूमन कब्ज़ की शिकायत रहती है, ठीक है, और उनके साथ ये कैफियत होती है जी गैसेस रिलीज़ नहीं होती। बताता चलूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि ये बीमारी ख़तरनाक नहीं है। ओके करें ऐसा हो गया हूँ कि मैं अगर आप कोई कहूँ कि मैं दीवारों में टक्कर मारने वाला हूँ कि खून किसी का निकल रहा है, मरहम रहे इतना खौफनाक हो गया है कि आप कह रहे हैं कि ये खतरनाक नहीं है, यकीन करें ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, आप कह रहे हैं खतरनाक नहीं है। अगर किसी की डेथ होगी तो बोलेगा यार ये अच्छा उसको भी अटैक ही हुआ ना, तो फिर ये मेरे साथ भी यही है। बेकरी आइटम हो गए, मिठाइयाँ होगी, फास्ट फूड हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये बंद कर दें। पुदीना, सब्ज़ पुदीना हर जगह से मिल जाता है। अगर हम उसकी एक गट्ठी ले लें, उसको जूसर में डालें साफ़ करके, और उसमें आधी चम्मच सौंफ की, 2 इलायची डाल लें, 1-2 गिलास पानी के डाल के उसको हम जो है वो ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके उसको छान लें। ये पानी भी पीने से आपका जो खफकार है वो आप देखेंगे 50% तक कवर हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो आ नहीं सकते वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है हकीम साहब, मैंने आपका ऐड देखा था खफगानी गैस वाला, और यकीन करें आवाम को नहीं पता कि क्योंकि मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं हमेशा जो है वो दिखाता हूँ कि हमारा हंसता हुआ चेहरा है, हम हर जगह जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के दरमियान में जो मुझे जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो मैं आपको बताने के लिए आया, क्योंकि आपकी जो वीडियो मैंने देखी वो सारी प्रॉब्लम मुझ में है, जैसे कि घबराहट, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, खौफ आना, मतलब कहीं जाने से मुझे डर लगना, मतलब हार्ट अटैक का खौफ, ये सारी जो बीमारियां हैं, ये जो जितने भी सारे के सारे मसले हैं, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो देख भी रहे होंगे इस वक्त कि बहुत लंबा टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की इन सबसे। तो आपकी जो वीडियो देखी मैं उस सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ, तो मेरी इस मसले का हल मुझे बता दें। मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, यकीन करें ऐसा हो गया हूँ कि मैं अगर आप कोई कहूँ कि मैं दीवारों में टक्कर मारने वाला हूँ तो ये बुरा ना होगा। मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि ये 21वीं सदी की यूँ कहने की सबसे बड़ी बीमारी है। अच्छा, एक खामोश बीमारी है, इसकी अलामात ऐसी हैं, इसमें मरीज़ उलझाव का शिकार होता है। इसमें होता यूँ है कि शुरू में एच पाइलोरी होगा, तेज़ाबियत होगी, तेज़ाबियत के लिए कोई फक्की ले ली, कोई अम्मी ने फक्की दे दी, कभी किसी मेडिकल स्टोर वाले से रब्ता कर लिया, उसने राइजिक साशे दे दिया, हाँ पाकिस्तानी, या उसने कोई मेडिसिन साशे दे दिया, और कोई उसने बोला जी पानी में डाल के हल करके पी लें, किसी हकीम से डिस्कस की, उसने कोई फक्की दे दी हाजमे की, उससे फिर ये हुआ, कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद फिर एंजाइटी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है। जब पहला पैनिक अटैक आता है इंसान को, फर्स्ट पैनिक अटैक जब आता है, उसमें ये होता है कि जैसे हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, सांस में घुटन की कैफियत का पैदा होना, फिर उसके साथ साथ कार्डिक एंजाइटी हो जाना, जिसमें बंदा ये कहे कि जी अब मेरा दम निकला, ठीक है। उसमें फिर बाज़ लोगों का बीपी ना हाई होता है ना लो होता है, लेकिन पैनिक अटैक आने की वजह से हाई या लो हो जाता है, लेकिन इसका दुरानिया होता है 20 मिनट का। अब 20 मिनट के अंदर जब तक एमरजेंसी में पहुंचते हैं, तब तक वो जब टेस्ट कराते हैं वहाँ जाके, तो वो टोटली चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अब इसमें जो मेडिसिन दी जाती है हमारे यहाँ एलोपैथिक में, जिसमें मैं मेडिसिन का नाम ले लेता हूँ क्योंकि फार्मूला आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, इसमें लिवोप्राइड है, नेक्सियम है, सिलोराइड है, राइजिक है, इससे मिलती जुलती फेमोटेडीन है, इसके साथ एंड्रॉल है, किनकॉर है, फिर इसके साथ कुछ SSRI मेडिसिन, वो काफ़ी सारी है, वो मुख्तलिफ जो है वो जो ब्रेन के न्यूरोमीटर्स पे जाके काम करती हैं, यानी आपके हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाएंगी, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करेंगे, एक तो वो देते हैं। उसके साथ फिर ये आ जाते हैं जी आपका जो है साथ में उन्होंने मैदे की दवाई दे देनी है। उसके बाद फिर कोई टेस्ट करवाता है एच पाइलोरी का, जो कि पॉजिटिव आता है। एच पाइलोरी का जो टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसके बाद जो 14 दिन का कोर्स होता है, उस कोर्स के बाद जब दोबारा टेस्ट कराया जाता है तो टेस्ट नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो ही एच पाइलोरी का कोर्स ख़त्म होता है, पैनिक अटैक का सिलसिला एक बाकायदगी के साथ शुरू हो जाता है। हाँ, जो मुझे हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये कैफियत होती है, और असल में इस डिज़ीज़ को ये कोई हम यूँ कहें कि ये कोई अपना
अब का मर्ज़ नहीं है, इसको तिब में हम कहते हैं खफकान। इसमें शेख अबू अली सीना, हकीम मोहम्मद सईद, शहीद मोहतरम और उसके साथ साथ बहुत सारे पुराने अतबा इकराम ने इसको मुराक भी लिखा है अपनी किताबों में, खफकान भी लिखा, और इसकी कैफियत यही है। अब मेडिकली साइंसी तहकीकात में जब आई रिसर्च तो उसमें उन्होंने इसको मुख्तलिफ नाम दे दिए। उनमें कार्डिक फोबिया हो गया, डेथ एंजाइटी हो गई, उसके साथ साथ उन्होंने बोले जी पैनिक अटैक, और हम उर्दू में बोलेंगे इसको इज़्तिराबी दौरे, है ना, या घबराहट का दौरा। वो इसका दौरानिया 20 मिनट का होता है, और ये बड़ा इशू नहीं है। ये आपके मैदे के अंदर मैदे का इलाज होता है, लेकिन देखिए मैदा जो है, बाइल जो होता है, आपको पहले मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा। बाइल मैदे के स्टोमिक के एंजाइम के ऊपर काम करता है। स्टोमिक के जो एंजाइम है उसका जो मैकेनिज़्म है वो बाइल पे इंहिसार करता है। अच्छा, होता यूँ है कि जब बाइल सही प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता तो मैदे के एंजाइम भी सही प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है हमारा मैकेनिज़्म कि जब हम दूध पी रहे होते हैं तो दूध सिर्फ ज़ुबान पे जाता है, और मैदा जो है वो दूध को हज़म करने के एंजाइम बनाना शुरू कर देता है। हम गोश्त खा रहे होते हैं, सिर्फ उसका जायका मुंह में जाता है या खुशबू जाती है तो मैदा उसको प्रोसेस करने का पहले से इंतज़ाम करना शुरू कर देता है। तो ये इंट्रिक नर्वस सिस्टम है जो गट और ब्रेन का आपस में जुड़ा हुआ है। तो मुसलसल फकियाँ खाना, हाजमे की मुसलसल दवाइयाँ खाना, उससे आपका इंट्रिक नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाता है। अब आपको भूख लग रही है लेकिन भूख ने सिग्नल दिया, आपने खाना नहीं खाया, या वो सिग्नल ब्रेन तक सही पहुंचा नहीं। बॉडी को एनर्जी की नीड है, क्योंकि इसमें जैसे मसल का लॉस होना, यानी आपको जिस वक्त उसने इंडिकेशन देना है ना भूख का, मैंने सिग्नल दिया ब्रेन को कि अब आपको खाना खाना चाहिए, वो वहाँ एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इंट्रिक नर्वस सिस्टम ने वहाँ तक बात पहुँचाई नहीं। आप उसी में काम करते रहे जितनी एनर्जी है आप में, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, फिर मसल लॉस होना शुरू हो गया क्योंकि आपने टाइम से खाया नहीं। तो ये एक मैकेनिज़्म है, उसको दुरुस्त करना है हमने, वो ठीक हो जाए। अच्छा, ये एक चीज़ मैं बताता चलूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि ये बीमारी ख़तरनाक नहीं है। ये बीमारी ना कैंसर है, ना शुगर है, ना कार्डिक की कोई डिजीज़ है। ये ख़तरनाक नहीं है, खौफनाक है, यानी शेर को गिदड़ बनाने वाली बीमारी है। हकीम साहब आप कह रहे हैं ये ख़तरनाक बीमारी नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कहीं बाहर निकलने से डर लगना, आप यकीन करें, मैं खुद अपनी बात बताऊँगा कि मैं अकेला जाने से डरता हूँ। मैं भी भाई को लेकर आऊँ यहाँ पर भी, मैं बाहर निकलने से डरता हूँ। मैं जो है वो अकेला कहीं जा नहीं सकता हूँ, कहीं अगर रश में फंस जाऊँ तो मुझे जो है वो घबराहट होनी शुरू हो जाती है। अभी जो है वो हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है वो और मज़ीद इस तरह की ना ऐसा लगता है खौफनाक तरीन जो ना, ऐसे जो ज़िंदगी का जो मेरा अमल है ना वो इतना खौफनाक हो गया है कि आप कह रहे हैं कि ये ख़तरनाक नहीं है, यकीन करें ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। आप कह रहे हैं ख़तरनाक नहीं है। ये खौफनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ, ख़तरनाक तो ये बिल्कुल नहीं है। खौफनाक इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, इसे सोशल लाइफ इंसान की डिस्टर्ब हो जाती है। सोशल लाइफ यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाता है, आपके जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो आप सही तौर पे अंजाम नहीं दे पाते। इरादा करेंगे कुछ, लेकिन जब एंड टाइम आएगा आप फिर बैठ जाएंगे, ऐसे ही है। ठीक है। और दूसरा इसमें ये होता है कि जी आप सोशल एंजाइटी होती है, अकेले कहीं जा नहीं सकते, रश वाली जगह से आपको वैसे घबराहट होगी, सोच के घबराहट होगी कि अगर जाना है तो ये टाइम ठीक नहीं है, ठीक है। और किस में दावत का अटेंड करना, और इसमें ख़ुसूसन जो इसमें ज़्यादा होता है वो ये होता है कि जैसे आपको किसी की डेथ की खबर आ जाए तो एक घबराहट तारी हो जाए। ऐसे ही है। और अगर आप किसी की मिजाज पूछने के लिए जाते हैं, आपको पता चला कोई बंदा बीमार है, इसमें डिजीज़ फोबिया भी होता है इस अलामत में कि आप किसी मरीज़ को देखने गए, वो मरीज़ आपसे डिस्कस कर रहा है कि मेरे यूँ हो रहा है, मैदे में दर्द हो रहा है, उसने जो हालात अपने मुझे भी हो रहा है, हाँ, वो पेशेंट डिजीज़ फोबिया है ना, उसमें खुद वो सोच रहा होता है यार ये कैफियत तो मेरे साथ भी हो रही थी। अगर किसी की डेथ होगी तो वो बोलेगा यार ये अच्छा उसको भी अटैक ही हुआ ना, तो फिर ये मेरे साथ भी यही है। वो बार बार ECG कराने के बावजूद उसको तसल्ली नहीं होती कि खून किसी का निकल रहा है, मरहम रहे, यही कहते हैं। तो ये कोई इशू नहीं है इसमें। मैं नॉर्मली एक वैसे भी नाजरीन के लिए बता देता हूँ, वो लोग जो हम तक नहीं पहुँच पाते, इसमें हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसका मफ़हूम है कि जब किसी दवा के असरात मर्ज़ की माहियत और नोयत के मुताबिक असर अंदाज होते हैं तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है। तो इसके लिए हमने तशख़ीस तो इस मर्ज़ को किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मुझ तक ही पहुँचें। इसके लिए बेहतरीन जो डाइट है वो ये है कि एक तो प्रोसेस फूड बंद कर दें कुछ अरसे के लिए,
यानी 2-3 माह के लिए प्रोसेस फूड बंद कर देना आपने। बेकरी आइटम हो गए, मिठाइयाँ होगी, फास्ट फूड हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये बंद कर दें। दालों में मसूर की दाल बंद कर दें, फूल गोभी बंद कर दें, बड़ा गोश्त बंद कर दें। पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आजकल मार्केट में अनार है, अनार जो है वो खफकान के लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले एक और फल था नाशपाती, अब वो तो चली गई है ना, नाशपाती अब नहीं आती है जी। और अनार है, अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना, सब्ज़ पुदीना हर जगह से मिल जाता है। अगर हम उसकी एक गट्ठी ले लें, उसको जूसर में डालें साफ़ करके, और उसमें आधी चम्मच सौंफ की, 2 इलायची डाल लें, 1-2 गिलास पानी के डाल के उसको हम जो है वो ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके उसको छान लें। ये पानी भी पीने से आपका जो खफकान है वो आप देखेंगे 50% तक कवर हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो आ नहीं सकते वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो है जो आवाम की तरफ से भी मैं इस वक्त चूँकि मैं नुमाइंदगी भी करूँगा सबकी, कि एक सवाल जो है वो सबकी तरफ से हमेशा आता है कि आया जो है वो हम बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं, क्या इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से क्या हमें कोई और नुकसान, क्योंकि जो जिस बीमारी से, जिस कंडीशन से हम लोग गुजर रहे हैं वो इस तरह की है कि हमें हर चीज़ से डर लग रहा है। हाँ बिल्कुल। तो वो ये जो अभी जो मेडिसिन है, आपकी मेडिसिन है, तो इसको इस्तेमाल करने के कोई साइड इफ़ेक्ट? हाँ देखिए, ये तो एक जिस तरह एलोपैथिक मेडिसिन होती है ना, उसमें एक हर दवा का मोड ऑफ एक्शन होता है कि ये आपकी बॉडी पे जाके काम कैसे करती है। ठीक है, हमारा जो नुस्खा है खफकान का, उसमें बही दाना है। बही दाना जो है एक तो मैदे के एंजाइम को बेहतर करता है, मैदे के मैकेनिज़्म को अच्छा करता है। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बही खाया करें, कि बही जो है वो दिल को तक़वियत देती है, दिल की धड़कन को मुतवाज़न करती है, और बही खाने से दिलेरी पैदा होती है, शुजात पैदा होती है। सही, ठीक है। तो ये सफ़रजल के नाम से, ठीक है, सफ़रजल के बीज हैं ये, जिनको हम बही दाना कहते हैं। पुदीना पहाड़ी है, जो कि बिरजन जोश के बीज से कहा जाता है अरबी में। ये क्या करता है, आपके इंट्रिक नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, जो गट और ब्रेन का आपस में इनको सेट करता है। तिब में हम कहते हैं मुफर्रहा। मुफर्रहा के माने हैं खुश करने वाली अद्वियात। ठीक है ना। तो इसलिए इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं और आसान सा नुस्खा है। दूसरा, इसमें हम रेमन चीनी अमूमन इस्तेमाल करते हैं। रेमन चीनी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप यूँ कह लें कि जो लीवर टॉनिक कह लें, या वो समझ लें जो टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर है, लेकिन किसी मशीन में, किसी वो रिसर्च में आ नहीं रहे। तो वो क्या करता है, टॉक्सिक मादों को जितने बॉडी के अंदर होते हैं उनको खारिज करता है, लीवर को बूस्ट करता है। जब लीवर को बूस्ट करता है तो उससे मैदा ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। और किडनी के अंदर खुदा न खास्ता आपने कोई स्टेरॉइड, ज़िंदगी में कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी वैक्सीन, कोई ऐसी एंटीबायोटिक, कुछ ना कुछ ऐसा लिया हुआ है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो पा रही। तो उसमें एक जो रेमन चीनी है उसका फाल ये है कि वो आपको उसके टॉक्सिक मादों को साफ कर देती है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमने ज़िंदगी में कभी भी अगर कोई स्टेरॉइड वगैरह इस तरह की कोई दवाई इस्तेमाल की हो तो वो भी जो है वो डायग्नोस नहीं होती है? नहीं, स्टेरॉइड डायग्नोज हो जाता है। देखिए, स्टेरॉइड के लिए ये है, स्टेरॉइड में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टेरॉइड का सबसे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात, जैसे हमारे यहाँ हर्बलिस्टों के बारे में, तकरीबन हुक्मा हजरात के बारे में ज़्यादातर हैं हमारे पेशे के हवाले से कि जी वहाँ स्टेरॉइड यूज़ होता है, और वाकई हमने देखा है कि कहीं ना कहीं होता है। तो उसकी वजह ये कि वो दुकानदारी को ज़माना है तो चला लेते हैं, लेकिन मरीज़ जो खा रहा है वो उसके लिए स्टेरॉइड का टेस्ट बड़ा आसान है। अब तो न्यूक्लियर मेडिसिन का टेस्ट आ चुका है, कराची में हमारे यहाँ भी होता है और एक विफाक में भी होता है। और विफाक में जो टेस्ट है, अगर वो स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर उम्र कैद की सज़ा भी है और अच्छा खासा जुर्माना भी, लेकिन हमारी आवाम को उसका शऊर नहीं है। बड़ा टेस्ट है, आप नहीं करवा सकते, सादा से लोग हैं, CBC करा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड कल्चर 400-500 का टेस्ट है वो करवाएंगे। अगर आपके प्लेटलेट्स और WBC इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं लीवर से ज़्यादा, तो समझिए स्टेरॉइड आप खा रहे हैं। अगर आपकी नींद कम हो रही है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, खाना दबा के खा रहे हैं, जो कि हमारे फिटनेस के लोग खाते हैं ना, जब स्टेरॉइड लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें उनकी समझ में आ रही हैं, तो उनसे क्या होता है, नींद कम होगी, खाना भूख जो है वो बढ़ जाएगी उनकी। लेकिन जो CBC कराएंगे तो पता लगेगा प्लेटलेट्स जो है बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है ना। तो CBC हर बंदा करा सकता है और 20 दिन में 15 दिन में ये न्यूक्लियर मेडिसिन कह सकते हैं आप, स्टेरॉइड नहीं कहेंगे इसको, मैं तो इसको कहूँगा न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक हो गया। अच्छा, तो हकीम साहब, ये हमारा एपिसोड नंबर 1 है। मैं अब 15 दिन की दवाई आपसे लेके जा रहा हूँ।
हाँ। और एपिसोड नंबर 2 में मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो अपने ईमान के उस पे अपने दिल से मैं ज़रूर जो है वो शेयर करूँगा और डेली भी मैं शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो इससे मुझे जो मतलब आपने मुझे परहेज़ बताया, जो पत्तों वाली चीज़ें खानी सारी। अच्छा, ये इन चीज़ों में भी लॉजिक है, इनमें भी साइंस। देखें, जो चीज़ें मैंने बंद की, ये स्ट्रेस हार्मोन जो कार्टिसोल लेवल है उसको कम करने की हैं। ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताया, खाएं, पत्तों वाली सब्जियां खाएं, अनार का इस्तेमाल करें, ये आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको कम भी करेगी और हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाएंगी। ब्रेन के जो अच्छे न्यूरोमेटर्स हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, उनको इंक्रीज़ करेगी। ठीक है ना। और कार्टिसोल लेवल को नीचे लाने के लिए ये आर्जी परहेज होता है, जिसमें कि हमारी मसूर की दाल हम लाइफ टाइम बंद कर देते हैं। आलू है, फूल वाली गोभी है, मसूर की दाल नहीं, हाँ, ये तो लाइफ टाइम के लिए निकाल। अच्छा, इसके अलावा कोई दाल जो है सारी खा सकते हैं, सारी दालें की दाल सब खा लें। लेकिन चने की दाल खाने से तो तजाबियत हो जाती है, मुझे तो हो जाती है। हाँ, नहीं, वो खा सकते हैं। उसके बाद देखिए, डाइट फोबिया जो है ना, उससे भी निकलना है। अच्छा, सही कि आपने चीज़ें सामने रखी हुई हैं, बस आप सोच रहे हैं कि यार मैंने ये खा लिया तो क्या होगा। अच्छा, थोड़ा सा वहम आया और आपने खा लिया, पता चला रात को सोते सोते उठ के बैठ गए आप, हार्ट बीट तेज़ हो गई, अचानक ख्याल आया वो मैंने यार रात को वो खा लिया, वो खाया था। ये इसको हम बोलेंगे वो डाइट फोबिया। ठीक है ना, इससे भी निकलना है, इससे भी निकलना है। तो कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह, इसमें अल्लाह ताला करम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो नाजरीन जो है वो जानना भी चाह रहे हैं कि ये आपका जो क्योंकि आपकी एक वीडियो जो है बड़ी वायरल हो रही है, ऐड जो आपका चल रहा है खफगानी गैस वाला, तो काफ़ी टाइम से वो ट्रेंडिंग में ही है, तो मैं भी वही चीज़ जो है वो देख कर आया हूँ। तो आवाम जो है वो एक शिकवा जो है वो ये करती है आपसे कि आप जो है वो जवाब नहीं देते। मुझे पता है कि आप काफ़ी बिजी हैं और मैंने आपको ठीक ठाक टाइम ले लिया आज के एपिसोड में, तो लोग जो है ना वो जवाब नहीं देते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो सारे जो है वो, अच्छा, और उनको ये भी बता दें कि आपका जो क्लिनिक है वो कहाँ पर है। अच्छा, देखिए, एक तो गूगल करें हकीम रज़ा इलाही क्लिनिक, तो उसमें मैप लोकेशन भी है और एड्रेस भी है, एक ये। दूसरा ये कि हमारा क्लिनिक नाज़िमाबाद 3 नंबर पे है, 6 नंबर का स्टाफ कहलाता है। SM पब्लिक स्कूल है, कराची नफ्सियाती हॉस्पिटल के पास है, वहाँ पहुँचेंगे आप। अगर बाकी सबसे अच्छा तरीका यही है कि गूगल पे लिखें हकीम रज़ा इलाही क्लिनिक, तो उसमें मैप लोकेशन ये सब आ जाता है। मैं भी गूगल के थ्रू ही आया हूँ। दूसरा ये कि मेरे यहाँ जो दूसरा सवाल आपका कॉल्स के हवाले से, देखें, कॉल्स के लिए हमारे हकीम सज्जाद साहब हैं, मुस्तनद हैं माशाल्लाह, मेरे असिस्टेंट हैं। डॉक्टर सामिया होती हैं यहाँ पर, आजकल उनके पेपर वगैरह चल रहे हैं कुछ और, तो वो होती हैं यहाँ पर, वो रिप्लाई कर रही होती हैं। हमजा है, मेरी टीम है यहाँ पर। अच्छा, लेकिन अब ये जितना रिप्लाई कर सकते हैं, ये शिकवा आपसे नहीं, ये लोगों का 2015, 16, 17 से चलता आ रहा है, लेकिन उसमें हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश यही है कि हम डील करें। और हर बंदे को हमारी कोशिश नहीं होती, हमारी टीम या मेरी तरफ से गाइड करने की ये कोशिश नहीं होती कि हम जो है वो लोगों को लाजमी दवाई बेचें, ऐसी कुछ नहीं है। मेरी YouTube चैनल पे भी जाएंगे, वहाँ पर भी मैंने ये भी बताया हुआ है कि खफकान का आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं। खफकान और डिप्रेशन और एंजाइटी का फ्री इलाज कैसे हो सकता है, मकसद इंसानियत की खिदमत करना है, दवाई बेचना नहीं है। तो उसमें हमने टोटली चीज़ें बताई हुई हैं। गुड पॉइंट। ठीक है ना, तो उसमें आप वो लोग, अच्छा, बहुत सारे लोग हैं बड़ी दूर दूर से, अभी वर्जीनिया से है, हाँ, वर्जीनिया से मुझे जो है डॉक्टर हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा गिफ्ट भेजा। अच्छा, और तो मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं इसको इस बीमारी से सफ़र कर रही थी, ये मैंने कोई 8-10 साल बोली मेडिसिन खाई है, और अब मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल किया खफकान वाला, ये जड़ी बूटियाँ मैंने इंडिया से मंगवा के इस्तेमाल की और मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो चलें, ऐसा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, मैंने माज़रत, आपका बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह शफा दे, जो है वो ये है, अल्लाह पाक शिफा दे, अल्लाह ताला शिफा दे, सबको शिफा दे। जो भी जो है वो जनाब इस बीमारी से जो है वो नंबर आजमा है, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ पर जो है वो आएँ, या फिर जो है ना इस वीडियो को जो है वो इस चैनल को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको जो है वो मुस्तनद जो है वो जो खबर है वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाई जाएगी। दीजिएगा जनाब इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही सांसों में वफा की, तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ओके जी।